दोस्तों हम सभी जो होता है अपने घर पे, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर किसी प्रकार का हम जो नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, किसी प्रकार के अगर लिखने से रिलेटेड किसी चीज़ का हम उपयोग करते हैं तो उसमें एक हमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है। वह समस्या ये रहती है कि हमको जो होता है हिंदी लिखने के बाद इंग्लिश लिखने के लिए हमको जो होता है फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता है। फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता है जिसकी वजह से हम बार बार फ़ॉन्ट पे जाते हैं, बार बार हमारा फ़ॉन्ट जो होता है कभी कभी तो करप्ट भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमने लिखा हुआ उस लिखावट से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें आती, यानी बदल जाती, या फिर हमको दोबारा जो है लिखना पड़ जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको सामने ऐसी टिप्स और ट्रिक लेकर के आया जिसको आप आसानी से अपने सिस्टम पे करके भाषा को चेंज करके आप जो है आसानी से हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है दोनों शब्दों को जो है आसानी से आप अपने कंप्यूटर पे लिख पाएंगे बगैर किसी झंझट के, बगैर किसी नुकसान के। ना ही आपका कोई फ़ॉन्ट जाएगा और ना ही कोई आपको दोबारा फिर से लिखना पड़ेगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं टेक प्रवीण यूट्यूब का चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसी प्रकार के टिप्स और ट्रिक के लिए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे निवेदन है कि पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हम अपने कंप्यूटर पे, जिसमें हम अपने भाषा से रिलेटेड जो आपको जो समस्या आती है, जो परेशानी आती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसकी हम आपको बतलाते हैं कि आपको इस प्रॉब्लम से कैसे जूझना है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका क्या होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर पे। हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर पे और कंप्यूटर में सबसे पहले हम खोलते हैं वर्ड। वर्ड में दोस्तों जैसा कि आप इसमें जो है हिंदी फ़ॉन्ट अगर जैसे लिखते, चलिए मैं हिंदी पे चले जाता हूँ, हिंदी पे लिख लेता हूँ, मेरा नाम है प्रवीण कुमार। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखने लग जाए। तो ठीक है। तो देखिए आप देख रहे होंगे दोस्तों कि पहला जो फ़ॉन्ट है, पहला जो मेरा फ़ॉन्ट है वो बदल गया। तो ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ कि यहाँ, ये देखिए मैं जो भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मुझे अगर इसमें जो है आगे अगर इंग्लिश में लिखना है तो फिर मुझे वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद इंग्लिश फ़ॉन्ट करना पड़ेगा, जिससे मैं आप कर सकता। अब जैसे कि एक और समस्या आती है कि अगर आप इसको कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ सब कुछ मिलेगा, तो यहाँ यही है, यही है। तो अब दोस्तों अब जैसे गूगल ट्रांसलेट अगर आपको करना है तो सीधे आप इसमें कॉपी किया और जाने के बाद आपने क्या किया कि नई साइट खोली, आपने गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद इसमें आपने लिखा गूगल ट्रांसलेट, GOO गूगल ट्रांसलेट। अगर आपको गूगल ट्रांसलेट पे जा करके अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का जो है शब्द इसमें दिखने लग जाता है। मतलब समस्या आती है कि अगर आप लिखी हुई चीज़ को भी अगर ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो दोस्तों उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली सी जो है आपको जो है गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको जो है गूगल पे सर्च करना है भाषा इंडिया करके। जो पहली साइट आज खुलेगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की जो पहली साइट खुलेगी वो कुछ इस प्रकार की रहेगी। देखिए कुछ इस प्रकार की साइट आपको दिखने लग जाएगी। तो मैं इसके बारे में आपको बतला देता हूं कि ये गूगल इनपुट का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो दोस्तों गूगल इंडिक जो है ये जो है आप काफ़ी सारे लोग अपने मोबाइल पे भी इस्तेमाल करते हैं, पर सिस्टम पे इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों अगर गूगल इंडिक इनपुट अगर आप 1 इस्तेमाल करते हैं, अगर आप 32 बिट का वर्जन विंडोज़ 2000 या फिर विंडोज़ XP, विंडोज़ सर्वर 2003 चला रहे हैं तो उसमें जो है आपको इंडिक इनपुट 1 को डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आप विंडोज़ 7 चला रहे हैं, सर्वर 2003 चला रहे हैं या विंडोज़ सर्वर 2008 चला रहे हैं, 32 बिट के वर्जन पे चला रहे हैं, तो आपको जो है इंडिक इनपुट 2 का ही उपयोग करना पड़ेगा। विंडोज़ 7 के लिए भी अलाउडेड है। अगर आप विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 या फिर विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ के जो भी नए ऑपरेटिंग सिस्टम में 64 बिट हो गया चाहे 32 बिट हो गया, तो उसके लिए आपको करना क्या, अगर आप हिंदी
इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपका 32 बिट है या विंडोज़ 64 बिट का ही आपको इस्तेमाल करना है। आपके सिस्टम में आप आसानी से जाएंगे, अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे जाएंगे। चलिए मैं जाकर के बता देता हूँ आपको। अगर नहीं पता कि आपका कंप्यूटर जो है कौन सी बिट का, तो सिंपल आपको माई कंप्यूटर पे जाना है, प्रॉपर्टी पे जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद सिंपली जो है ये खुलने के बाद आपको यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाएगा सिस्टम टाइप 64 बिट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो 64 बिट का है। तो आपको करना क्या है, सिंपली जो है 64 बिट वाला आपको यहाँ से देख लेना है और गूगल इनपुट इंडिक का ही आपको 3 वाला वर्जन जो है आपको डाउनलोड करना है। तो सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली जो है इसको जो है इस प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको डाउनलोड होने के कुछ समय लेगा, 1 से 2 सेकंड लेने के बाद ये इनपुट इंडिक जो है एक रार फाइल में आपके सिस्टम पर डाउनलोड होने लग जाएगी। तो चलिए इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो ये जब डाउनलोड हो जाए तो डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपको करना है क्या, शो इन फोल्डर पर जाना है। शो इन फोल्डर पे जाने के बाद दोस्तों इसको क्या कर देना है, आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे कुछ समय लेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आपके पास में 64 बिट हिंदी इंडिक इनपुट 64 बिट आ जाएगा। इसको आपको सिंपली क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल होने के लिए कुछ परमिशंस आपसे मांगेगा, तो सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है, एवरीवन पे कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है और ये जो होगा आपके गूगल हिंदी इनपुट इंडिक 3 इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो उसको आपको सिंपली यस कर देना। जैसे ही आप यस करेंगे ये आपकी इंस्टॉलिंग फाइल जो होगी वो रन होने लग जाएगी। रन होने के बाद सिंपली इसमें लिखा हुआ है हिंदी इंडिक इनपुट 3 हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो सिंपली आपको क्लोज टू एग्जिट कर देना है। ये होने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल तो कर लेते हैं, डाउनलोड तो कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद जो है उनको समझ में नहीं आता कि इसको हमको एक्टिवेट कैसे करें। तो दोस्तों जैसे ही आपका जो होगा ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको सर्च पे जाना है और यहाँ पे लिखना है लैंग्वेज। यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे लैंग्वेज लिखेंगे तो सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आएगा एडिट लैंग्वेज एंड कीबोर्ड। तो आपको सिंपली इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं ऐड लैंग्वेज। तो दोस्तों मैंने पहले से ही एक लैंग्वेज जो है इसमें ऐड कर रखा था। आप सिंपली इसको ऐड लैंग्वेज पे जाना है। ऐड लैंग्वेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे हिंदी सर्च कर देना है, HINDI हिंदी सर्च कर देंगे तो ये आपके सामने हिंदी आ जाएगा। आपको हिंदी जो है मैंने इसमें कर लिया है इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये देखिए हिंदी आ गया। हिंदी आपको सिंपली इसमें कर देना है। ऐड करने के बाद आपको इसमें किसी प्रकार की कोई सेटिंग को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली जो सेटिंग आप देख रहे हैं स्पीच पे जाना है। स्पीच पे जाने के बाद ये सारी सेटिंग्स जो हैं आपको सेम रखना है, इसको आपको किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है। अब इसका फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा, तो इसके फ़ायदे के लिए आपको वर्ड पे जाना है। वर्ड पे जाने के बाद दोस्तों आप सिंपली जो है आप अपने कीबोर्ड से अल्ट और शिफ्ट जैसे ही प्रेस करेंगे, अल्ट शिफ्ट प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके पास में ये ऑप्शन ऐसे आ जाएगा। तो आप ये कॉर्नर बार पे देख रहे होंगे कि इसमें हिंदी आ गया, हिंदी ट्रेडिशनल आ गया। हिंदी ट्रेडिशनल में हिंदी इनपुट 3 भी आ गया। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या, तो क्या आपको जैसे लिखना है तो KY क्या, ये देखिए क्या हिंदी इनपुट इस टाइप से इसमें दिखने लगा है। अब आपको इंग्लिश में लिखना है जैसे PRAVEN प्रवीण। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो सिंपली आपने इसको इंग्लिश में कर दिया, तो ये इंग्लिश में हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे अब इसको जो है गूगल पे ले जाने के बाद इसको ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि मैंने लिखा क्या है वो, मुझे हिंदी उतनी अच्छे से आती नहीं फिर भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ क्या है वो। जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल पे लिखा क्या है, व्हाट इज़ दैट। ठीक है, अब आप उसको सिंपली जो है गूगल की लिखी हुई चीज़ों को भी आप जो कॉपी किया और सिंपली अपने वर्ड पे गया। वर्ड पे जाने के बाद जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी। और उसके बाद आप इसको जो है हिंदी में लिखना चाहते हैं तो क्या है वो, तो ये देखिए आप जो है दोनों तरीके से इसमें लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, अल्ट और शिफ्ट का ही इस्तेमाल आपको करना है। जैसे ही अल्ट का इस्तेमाल करेंगे फिर इंग्लिश हो जाएगी, फिर हिंदी हो जाएगी, फिर इंग्लिश हो जाएगी। तो सिंपली आप इस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आप इस टिप्स और ट्रिक्स से आसानी से अपने जो है लिखे हुए शब्द को गूगल पे ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आप इसको लिख पाएंगे।
आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे किसी और नए कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।